अनअकैडमी क्लासेस पर यहाँ पर हम बात करेंगे DSSB रिक्रूटमेंट 2021 की। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई है करीब 7,236 वैकेंसी है। इसमें TGT, PRT और क्लर्क की भर्ती है। इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और लास्ट डेट इसकी 24 जून है। तो आइए कब से देखते हैं फॉर्म भरा जाएगा, क्या है इसकी पूरी डिटेल को इसमें इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हम पढ़ते हैं। और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप इन्हीं तरीके की भर्तियों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लगातार, तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम कहते हैं DSSB। और इसमें ये वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21 है। ऑनलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस के टर्म्स में आपको बताया गया है ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। यानी अगर आप ऑनलाइन इसे अप्लाई करते हैं तभी ये मान्य होगा। और 12 तारीख यानी आज की ही डेट में ये नोटिस जारी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग डेट इसकी है जो 25/5 यानी 25 मई से स्टार्ट होगा। इसका हम जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसे भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट इसकी आप देख सकते हैं 24/6 यानी 24 जून है। आइए आगे की डिटेल देखते हैं जो वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। आप इसमें वैकेंसी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ द पोस्ट इसमें दी गई हैं। ये सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट यानी TGT फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और ये आपको इसका 4600 ग्रेड पे होता है। और यहाँ आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं, ये 500 जो है यहाँ पर 551 टोटल TGT की जो है यहाँ पर वैकेंसी हैं। TGT हिंदी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल में, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल कैंडिडेट्स में 556 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इसी तरीके से नेचुरल साइंस में आप देख सकते हैं, ये नेचुरल साइंस की यहाँ पर TGT की दी गई हैं और यहाँ 1040 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से नेचुरल साइंस फीमेल में आप देख सकते हैं यहाँ 824 है। इसी तरीके से मैथ्स फीमेल में आप देख पाएंगे, तो मैथ्स फीमेल में आप देखेंगे यहाँ पर जो मैथ्स फीमेल की हम बात करते हैं तो मैथ्स फीमेल में 1100 जो है आप देख पाएंगे 67 हैं। इसी तरीके से मैथ्स मेल कैंडिडेट्स में 988 हैं। इसी तरीके से सोशल साइंस है, साइंस बंगाली है। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ प्राइमरी टीचर्स की आप देख पाएंगे यहाँ 434 वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। LDC यानी सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रूप में यहाँ पर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ में 278 हैं, कंसोलर के रूप में 50 हैं, हेड क्लर्क के रूप में 12 हैं और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में आपको 120 मिलती हैं। पटवारी की आपको यहाँ पर 10 वैकेंसीज यहाँ टोटल मिलती हैं। ये तो इसका जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन करीब 16 तरीके के इसमें पद दिए गए हैं, उन सभी का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। अब नीचे की तरफ यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। ट्रेन टीचर्स जो है ट्रेंड यानी TGT हिंदी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए BA ऑनर्स हो इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न्स BA विथ, इस तरीके की जो नॉर्मल क्वालिफिकेशंस होती है उसके साथ यहाँ पर बताया गया है। डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल है, शुड बी द क्वालिफाइड CTET फॉर द CBSE, तो यहाँ CTET आपको क्वालिफाई होना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पे स्केल के बारे में बताया गया है और एज लिमिट आपकी बताई गई है कि 32 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स के लिए सेम क्वालिफिकेशंस वही रहेगी। अब यहाँ अगर हम नए तरीके से बात कर लें नेचुरल साइंस के बारे में मेल कैंडिडेट्स के, तो बैचलर डिग्री आपकी ऑनर्स या पासेस आप होना चाहिए। इक्विवेलेंट इसके साथ या कोई और आपके पास हो। आपके जो इलेक्टिव लेवल्स जो सब्जेक्ट्स के रूप में हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेन सब्जेक्ट्स फॉर द TGT नेचुरल साइंस फॉर फिजिकल साइंस शैल बी द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। और सोशल साइंस के लिए अगर नेचुरल साइंस में बात की जाएगी तो वहाँ पर 2 तरीके की यहाँ पर होगी। तो यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से कोई आपके पास जो है सब्जेक्ट्स होने चाहिए और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। CTET आपके पास यहाँ पर भी जो है पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप वही सेम चीज़ यहाँ पर नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो ट्रेंड यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं तो सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी होती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई ऑनलाइन मोड पर बताया गया है और उसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन मोड ऑफ पेमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर पेमेंट आपका देख सकते हैं 100 रुपये है, 100 ओनली यहाँ पर है। और एक्स सर्विसमैन पे, और यहाँ पर कोई फीस यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं यानी SC हैं, शेड्यूल ट्राइब है यानी ST हैं, और यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड है एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पर नहीं लगती है। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर ए मोड ऑफ द सिलेक्शन है। तो यहाँ पर 1 टायर यानी 2 टायर एग्जामिनेशन होगी, यानी 2 बार एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद स्किल जो है यहाँ पर टेस्ट होगा स्किल का। तो एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो एग्जामिनेशन जो आपका होगा यानी क्वेश्चन जो आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको पेपर दोनों में मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ 1/2 टायर टेक्निकल पोस्ट के लिए भी है, सेम चीज़ यहाँ पर। फिर नॉन टेक्निकल यानी जनरल पोस्ट के लिए एक्सप्लेन किया गया है, उसका सिलेबस दिया गया है। तो जो यहाँ पर सिलेबस 1 और 2 टायर्स एग्जामिनेशन स्कीम के लिए है, और ये जनरल एंड टेक्निकल एग्जामिनेशंस की बात की जा रही है। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशंस और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर लेवल 2 की बात जब की जाएगी तो यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई होंगे उन्हीं की बात की जाएगी। तो यहाँ सिलेबस जो 1 में था एग्जामिनेशन विल बी टायर 1 जनरल एग्जामिनेशन, और टायर 2 के लिए पार्ट 1 यहाँ पर बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको ऊपर बता दिया गया है। यहाँ बात हम कर लेते हैं। देखिए जो एग्जामिनेशन नोटिस की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ 1 टायर और 2 टायर रिटर्न एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो यहाँ जनरल 40% मार्क्स लाना है, OBC को 35%, SC ST को 30% यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो टायर 1 में आपको लाने ही लाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 1 टायर के लिए बताया गया है। देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ देखिए। तो यहाँ आपको मिलेगा कि सिलेक्शन में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच रहेगा पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम के हिसाब से। और जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स ईच यहाँ पर बताया गया है कि 20 जो है मार्क्स के लिए रूप में यहाँ पर आपको मिलेगा। और सेक्शन B में जो रहेगा वो 1 मार्क्स ईच ऑफ द फ्रॉम द सब्जेक्ट्स कंसर्न, जो सब्जेक्ट का आप जैसे टीचिंग का जिस टीचिंग का भर रहे हैं उससे सब्जेक्ट्स का रहेगा। और बाकी बताए गए क्वेश्चंस टीचिंग मैथोलॉजी और मैथोलॉजी के रूप में रहेगा, और B.Ed मार्क्स के रूप में 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहेंगे। इस तरीके से आपको टेक्निकल टीचिंग पोस्ट बारे में बताया गया है टायर 1 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम जनरल अवेयरेंस, जनरल, सो बाकी यहाँ 100 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच सेक्शंस के रहेंगे, यानी जनरल अवेयरेंस के 20, इसी जनरल इंटेलिजेंस के 20, अर्थमेटिक के 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 और टेस्ट इन हिंदी लैंग्वेज की 20, इसी तरीके से कम टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की 20। तो 20 मिला के आपके 100 हो जाएंगे, 5 सेक्शंस होंगे। फिर उसके बाद जो बचते हैं क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बचेंगे आपको, वो आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा आप नोट डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपकी समझ में ना आए वहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक इसका हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से आसानी से देखिए। यहाँ सेक्शन A में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सेक्शन B में भी 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये 100 मार्क्स के ही होंगे। इस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर आपको बताया गया है। थोड़ा सा धुंधला है, बाकी आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगले यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।